नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने आलोकानान्तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज श्री रत्नकरंड श्रावकाचार है। ये सच में कभी कभी लगता है कि हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ ताड़पत्रों के ऊपर वे सुरक्षित रह गए। न केवल सुरक्षित रह गए, वे जिस भाषा में लिखे थे उस भाषा के जानकार भी लोग बचे रहे, उस भाषा की समझ रखने वाले भी। तभी तो ये ग्रंथ मुझ तक पहुंचे हैं। ताड़पत्र लिखे गए प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है ग्रंथों के साथ कि भाषा प्राकृत है और उसकी लिपि कन्नड़ है। जब ओरिजिनल आप ताड़पत्र देखेंगे तो उसमें जो लिखावट है वह कन्नड़ की है और भाषा जो है वह प्राकृत की है। भाषा और लिपि में डिफरेंस समझते हो ना? प्रयोग करते ही हम और आप सब। जैसे कभी कभी आपके व्हाट्सएप मैसेज मुझे आते हैं, उसकी भाषा हिंदी होती है, लिपि इंग्लिश होती है। अक्षर अल्फाबेट जो होंगे वो अंग्रेजी भाषा के हैं, मतलब अंग्रेजी लिपि है वो, और भाषा कैसी है उसकी? हिंदी है। मतलब आपके मैसेज के पढ़ने वाले को दो भाषाओं का ज्ञान कम से कम होना चाहिए। अंग्रेज आपके मैसेज का अर्थ नहीं निकाल सकता, भले ही उसे लगेगा ये तो कुछ अपनी भाषा में है। मतलब उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या किया इसने, ABCD को आगे पीछे रख दिया, बोलता है मैसेज है ये। लेकिन आपको बहुत इजीली, मैं घर आ रहा हूँ, MAINGHAR, मतलब वो अगर सच में किसी अंग्रेज को पढ़ाना अपना मैसेज, बोले आप इसका मतलब बताओ, तो क्या कहेगा? मीनिंग नहीं निकलेगा ना उससे, शब्द का एक भी शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया में वैसे शब्द होते ही नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतना ध्यान दिला रहा था कि आचार्यों ने भाषा प्राकृत लिखी, लिपि कन्नड़ लिखी, 2-2 हजार साल हो गए। इसके बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, भौगोलिक, राजनीतिक, कितनी परिस्थितियां कम ज्यादा हुई, आग लग गई, भूकंप आ गए, बाढ़ आ गई, क्या क्या नहीं हुआ विश्व में, फिर भी ये ग्रंथ सुरक्षित रहे। उसका एक कारण ये भी रहा कि हमारे पूर्वज ग्रंथ पढ़ने के बड़े प्रेमी रहे। आप सोच सकते हो कि अभी मैं इधर साउथ में कहीं जा रहा था तो मंदिर के दर्शन करने गया, तो वहां भी मुझे रत्नकण श्रावकाचार मिला। ये वाला नहीं, हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिख, और वहां की लोकल लैंग्वेज में। मतलब आप समझिए, 200-250 साल पहले, 150 साल पहले, जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, कोरियर सिस्टम नहीं थे, दूरियां इतनी ज्यादा थी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को परदेश बोलते थे। राजस्थान वाला अगर मध्य प्रदेश में चले जाए, मध्य प्रदेश वाला ही उत्तर प्रदेश, तो बोले परदेश गए हैं। मतलब इतना डिस्टेंस थी। उसके बावजूद भी राजस्थान में लिखा गया कोई ये ग्रंथ विश्व के, मतलब भारत को ही विश्व मान लो आप मोटे तौर पर, उस कालखंड में भारत के हर मंदिर में वो ग्रंथ की एक प्रतिलिपि आपको मिल जाती है। आप सोच सकते हैं कितना सक्षम टीम रही होगी, किस स्तर के वॉलंटियर रहे होंगे, कितनी प्रतिलिपियां हुई होंगी हर एक मंदिर में। अभी मैं कहाँ देख रहा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उर्दू में लिखा हुआ है, समय सार उर्दू में लिखा हुआ। बोलो क्या मतलब है ये? मतलब ये है कि उस भाषा के पाठक उस कालखंड में रहे हैं। ये तो हमारी अब थोड़ी गरीबी आ गई है
कि जिनके माथे पे लिखा है कि रोज पढ़ना चाहिए, वे भी बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो भी हो, मैं तो अपने पुण्य को सराहता हूँ और उस पुण्य के सदुपयोग रूप श्रुत के अभ्यास में अपना उपयोग लगाता हूँ। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी जिन, जैन और देव के मामले में, और समंत भद्राचार्य के हवाले चर्चा की थी, उनके माध्यम से चर्चा की थी और कहा था कि हमारे यहाँ लाक्षणिक प्रयोग बहुत हैं। बहुत नहीं, लाक्षणिक प्रयोग ही है। नाम तो लोक व्यवहार के लिए उपयोग किए जाते हैं, लक्षण अगर मिल जाता है तो हमारा काम सटीक हो जाएगा। देव के संबंध में बात की थी कि वे देव हम पहचान सकते हैं कि ये मेरे देव हैं। कैसे पहचान सकते हैं? उनकी शक्ल देखकर, क्योंकि उन सब की शक्लें एक जैसी हैं। सिर्फ शक्ल ही एक जैसी नहीं है, अकल भी एक जैसी है। ये अलग अलग है। आदिनाथ भगवान की अकल में और अजितनाथ भगवान की अकल में, संभवनाथ भगवान की अकल में कोई अंतर था? एक जैसी है ना। तो आपका सिंपल फार्मूला बन गया क्या? कि जहां तक शकल और अकल एक जैसी बनी रहे वो मेरा भगवान, इसके अलावा वो जो भी होगा भगवान पने से तो संबोधित उसको संभव नहीं है। लाक्षणिक प्रयोग में ऐसा ही होगा, क्योंकि उसमें भगवत, क्योंकि जैसे ही शकल बदली या अकल बदली तो वहां संसार का प्रसंग आ जाएगा। संसारी जीवों की अकल अलग अलग होती है, संसारी जीवों की शक्लें अलग अलग होती है। ये तो मैंने एक उदाहरण देके बात कही है। अब ये ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के बाद दूसरे नंबर का छंद है, बहुत प्यारा छंद है। मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। कोई बात नहीं, घर जाके दो चार बार पढ़ना, तो अगली बार से जब हम कहेंगे दोहराना तो आप और तेज आवाज में दोहराना। आचार्य भगवान यहाँ संकल्प कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ग्रंथ के प्रारंभ में कह रहे हैं देशयामी, मैं कहूंगा। क्या कहेंगे वे? समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को कहूंगा। कौन से धर्म को कहेंगे? समीचीन धर्म को कहूंगा। ये समीचीन धर्म कौन सा होता है? हम तो सोच रहे थे जैन धर्म को कहोगे आप। आचार्य भगवान धर्म की चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। कौन से धर्म की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं? समीचीन धर्म की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि समंत भद्राचार्य हैं तो शिष्य यहाँ पूछता है, महाराज हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो चर्चा कर रहे हो वो समीचीन धर्म की है? एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। कौन सी? कि जो धर्मोपदेश हमें दिया जा रहा है ये समीचीन है या नहीं है? अभी मैंने बात की थी किसकी? ये देव समीचीन है क्या नहीं है? तो देव समीचीन है या नहीं है कैसे तय कर सकते हो? उनकी शक्ल देख के। यदि 18 दोषों से रहित है, दोष और आवरण से रहित है, समीचीन है। ऐसा ही है ना। तो ऐसे ही अब बात चल रही है उपदेश की, धर्मोपदेश की। आचार्य कह रहे हैं हम आपको समीचीन धर्मोपदेश देंगे। ठीक है, हम सुनने को तैयार हैं, सुनाइएगा। लेकिन हम कैसे तय करेंगे ये धर्म समीचीन है या नहीं है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? क्या प्रश्न है मोक्षा जी? क्या प्रश्न है? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने जो प्रवचन किए हैं या आपने जो बात बताई है वो समीचीन है? क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है इस धरती पर। जो कुछ भी व्यक्ति बोलने वाले हैं वे सब ये दावा कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सटीक कह रहा हूं, बाकी सब ऐसे ही कर रहे हैं। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूं कि मैं आपको जो बताऊंगा वो समीचीन धर्म बताऊंगा। और दूसरे भी जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूं वो समीचीन धर्म बता रहा हूं। तो आप तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि ये जो बताई गई बात है ये समीचीन है या नहीं है? ये बहुत हार्ड है, ये बहुत कठिन है। बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम है। दो लोग आपसे कहें कि हम आपको स्वादिष्ट भोजन कराएंगे, बोलो आप तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दोनों में से स्वादिष्ट भोजन है या नहीं है? कैसे तय कर सकते हैं? 2 मिनट का काम है, लाभ टेस्ट कराओ।
आप समझ गए कठिन काम है क्या है? ये निर्णय करना कौन सा भोजन स्वादिष्ट है। तो ऐसे ही हम जो धर्मोपदेश सुन रहे हैं वो समीचीन है या नहीं है, ये डिसाइड करना कठिन नहीं है, बशर्ते हमें पता हो कि समीचीन होता कैसा है, समीचीन का लक्षण क्या है। तो यहाँ पर दो लक्षण दिए हैं समीचीन के। पहला लक्षण कर्म निबर्हणम, कि वो जो समीचीन धर्म है वो कर्मों का निबर्हण करने वाला है, कर्मों का नाश करने वाला है। क्या करने वाला है? कर्मों का नाश करने वाला है। किसका नाश करने वाला है? कर्मों का नाश करने वाला है। कौन नाश करने वाला है? समीचीन धर्म। समीचीन धर्म किसका नाश करने वाला होना चाहिए? कर्मों का नाश करने वाला होना चाहिए। कर्मों का नाश करने वाला कौन होना चाहिए? समीचीन धर्म होना चाहिए। तो अब जब जब भी आप समीचीन धर्म है या नहीं है, आप विचार करना सिर्फ इतना सा कि ये जो धर्मोपदेश है, ये धर्मोपदेश कर्म क्षय में कारण है या नहीं। पहले तो ये बताओ कर्मों का नाश करना भी है कि नहीं? करना है ना, क्योंकि यहां भी डिस्काउंट चलता है दुनिया में, पता नहीं रहता है करना भी है कि नहीं करना है। अच्छा चलो एक अगला प्रश्न, सारे कर्मों का नाश करना है कि कुछ कर्मों का नाश करना है? अब अगला प्रश्न पूछोगे तो आधे लोग अंदर अंदर कुछ बोलेंगे, बोले पाप कर्मों का नाश करना है कि पुण्य कर्मों का भी नाश करना है। बस यहीं से हमारी दुनिया शुरू होती है। जहां ये सेंटेंस आ गया वहां हमारा एक टाइटल लग जाता है कि देखो ये ने जो है पुण्य को भी साथ में कह दिया। हमने नहीं कह दिया, यह लिखा है धर्मम कर्म निबर्हणम। धर्म जो है वह कर्मों का नाश करने वाला होता है। अब आप कह सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कर्मों का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई धर्म तो हम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जगह अलग अलग लोग धर्म तो कर रहे हैं ना। हमको कैसे आइडिया लगेगा धर्मों धर्म जो हम कर रहे हैं उससे कर्मों का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भैया आपको पता चल सकता है पंडित भैया कर्मों का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं पता चल सकता यार। फिर कैसे तय करोगे समीचीन धर्म है या नहीं है? क्योंकि समीचीन धर्म का तो हेतु बता रहे हैं। समीचीन धर्म कैसा है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम। कि मैं जो देशयान मैं जो समीचीन धर्म को कहूंगा वह कर्मों का नाश करने वाला होगा। ये तो उसकी वो होगी क्या, फैक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम कैसे पता लगाएं कि मैं जो धर्म कर रहा हूं उसमें कर्मों का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोला आप पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? पंकज ने तो हाथ खड़े कर दिए। पहले तो अंगों को ही पता चल जाए हाथ पैर वाले हैं कि निसंकित निसंगान्य। यहाँ थोड़ी सी शुरुआत में कठिनाई हो सकती है आपको, क्योंकि आपको योग उपयोग लगाना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो हो सकता है आपकी 70 70 80 80 साल धर्माराधना में निकल जाए और कोई आपसे अंत समय में मिलने आए तो कहे कि अब यार हमने जीवन निकल गया, धर्म नहीं कर पाए। अरे ऐसा कैसे हो गया? पहले ये बताओ धर्म पता है कि नहीं पता है? समीचीन धर्म कैसा होता है? कर्मों का नाश करने वाला। आपको कैसे पता चलेगा कर्मों का नाश हुआ है कि नहीं हुआ है? इसमें अगली पंक्ति में लिखा है संसार दुख तह सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। जो आपको संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म है। तो धर्म के दो हेतु बताए यहां, एक कर्म निवारणम, कर्मों का नाश करने वाला, और दूसरा क्या बताया कि संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे उसका नाम धर्म है। कर्म निवारणम टेक्निकल आंसर है तकनीकी विभाग के लिए, जिनको बहुत डेप्थ में जाके, जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल के दो पार्ट होते हैं। एक हमें पता है हरे बटन से उठाते हैं, लाल बटन से काटते हैं। एक होता है इसका मदरबोर्ड में ये है, इसमें चिप लगी है, इसमें M2 है कि M3 है, जो जो भी है। तो एक टेक्निकल और एक हमारा समझ में आ जाए। तो ये वाला पार्ट हमको जल्दी समझ में आएगा, कौन सा? संसार के दुखों से निकाल कर उत्तम सुख में रख देवे। जैसे कल से अपन 2 3 व्याख्यान लगातार अपन चल रहे हैं भय के ऊपर, तो उसमें आपको एक रफ आइडिया आ रहा है ना? कौन सा रफ आइडिया आ रहा है कि इस भय से अगर मैं बाहर निकल गया तो क्या होगा? निर्भय हो जाऊंगा। ये निर्भयता क्या है?
धरती उत्तमे सुखे। ये निर्भयता जो है ना, अब आप संसार के दुखों से बाहर निकल आए और उत्तम सुख में बैठ गए। अभी कहाँ बैठे हुए हैं? शरीर का क्या होगा, संयोगों का क्या होगा, इसके बाद की डिटेल अगले प्रवचन में सुनना। यहाँ तो समरी कि अब उत्तम सुख में आना है तो क्या करेंगे, कि वो सारी आकुलताएं, सारी व्याकुलताएं, सारा भय, प्राप्त पर्याय में तन्मयता से जो हो रहा था, असमान जाति पर्याय में अहम बुद्धि से जो हो रहा था, ऐसा लग रहा था यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। जैसे ही वो अहंकार बुद्धि टूटी, ममकार बुद्धि टूटी, तो हम कहाँ आ गए? उत्तम सुख में आ गए। उत्तम सुख में आ गए, इट मीन धर्म शुरू। समझानू कहाँ है भैया? किसकी बात चल रही है? हाँ, किसकी बात चल रही है? धर्म की। धर्म कैसा होता है? समीचीन। समीचीन धर्म के लक्षण बताए जा रहे हैं। क्या लक्षण बताए? कर्मों का नाश करने वाला। हमको कैसे पता चलेगा कर्मों का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संसार के दुखों से निकल करके उत्तम सुख में यदि हम अपने आप को धर देंगे तो क्या होने लग जाएगा? धर्म होने लग जाएगा। हमने धर्म को जाने अनजाने में विचित्र रूप समझ लिया है, और ऐसा सहज होता ही है, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने धर्म को समझने के लिए अलग से कुछ पुरुषार्थ नहीं किया है। कर्म योग से जब जहां जिसको जो मिल गया है उसे अपने हिस्से का समझ रहे हो। व्यापार में आपने जान झोंकी है, आजीविका में अपनी जान लगाई है, परिवार में, कुटुंब, सब जगह आपने अपना उपयोग लगा लगा के किससे रिश्तेदारी रखना और किससे तोड़ना, ये आपने बहुत घंटों सोच के तय किया है। इससे फायदा है, इससे नुकसान है, इससे दिमाग खराब होता है, इससे अच्छा होता है। धर्म क्षेत्र में जब जहां जो गुरु कृपा हो गई, हमने सुन लिया, बाकी तुम जाना तुम्हारा काम है। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको खुद को झोंकना है इसमें और कंफर्म करना है कि ये जो हो रहा है वो धर्म है क्या नहीं है। बोलो, धर्म की पूरी दुनिया में परिभाषा क्या चल रही है? ये तो सब कहते हैं कर्मों का नाश करना है, कर्मों का नाश करना है, कर्मों का नाश करना है। लेकिन जब उनसे पूछते हैं प्रभु कर्मों का नाश कैसे होगा, तो उनके पास एक प्यारा सा शब्द है, तपसा निर्जरा। क्या अर्थ है उसका? क्या शब्द है? तप से निर्जरा होगी। कर्मों का नाश करना है तो तप करना पड़ेगा। अब आप ट्रैप हो जाएंगे। तप का मतलब बताओ, तप का मतलब बताओ, तप शब्द का अर्थ कौन बताएगा? व्हाट इज द मीन्स ऑफ तप? इतनी अंग्रेजी आती है मुझे, इससे ज्यादा मत बुलवाना। कस्टम वाला भी मुझे जल्दी छोड़ देता है, पता है क्यों? 3 बार बोलता हूँ क्या बोला सर, क्या बोला सर। अब उसको ये भी नहीं पता क्या बोला का मतलब क्या होता है। बोले जा तू क्या। खैर, वापस क्या प्रश्न था? तप का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सीधा सरल भाषा बताना, शास्त्रों के उत्तर नहीं भी दोगे चलेगा। आपको क्या समझ में आता है? जैसे मैं कहूँ ये बहुत तपस्वी है, अब आप इसकी क्या समझोगे? तपस्वी का मतलब क्या समझोगे? हाँ, व्रत, नियम, संयम को साधने वाला है। बोलो भी, आत्मा में तन्मय है, ध्यान में तन्मय है, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। बोलो भैया, इसका क्या मीनिंग है? पंकज भैया, आप ही हाथ पैर वाले अंग नहीं है ये। अब तो लाइफ टाइम के लिए हो गया मेरे लिए। हम तो मौका ढूंढते हैं। तपस्वी है, बहुत बड़े तपस्वी हैं साहब, बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो सामान्यतः तपस्या शब्द का अर्थ जगत में जो बहुत स्थूलतया लिया जाता है, मोटे मोटे तपस्वी माने ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों से, बहुत परिश्रम से, बहुत कठोर तपस्या जिसे शब्द प्रयोग किया जाता है, मैं उसका सरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत कष्ट सहते हैं ये। हमारे बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं तपस्या शब्द का ये अर्थ है कि ये बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट सहते हैं। भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, एक अपनी लंबी लिस्ट है। तपस्या शब्द जहां होगा, आपको ये कनेक्ट करेंगे आप इससे, मैं आपको उसके गहरे अर्थ में ले जाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है तपस्वी के जीवन में ये सब चीजें हो, लेकिन तपस्या का अर्थ कष्ट नहीं है। पहला तो आप ये समझ लो। जगत में क्या चल रहा है उसकी बात नहीं, तो जगत में तो ऐसा अर्थ चल रहा है, ये 2 हाथ है ना मेरे, अब मैं 10 साल से ऊपर करे रहूं ऐसे और एक जगह कहीं जाके बैठ जाऊं, तो पता है मेरे आगे बोर्ड लग जाएगा,
तपस्वी। क्यों भैया, क्या तपस्या की इनने, क्या तपस्या की? अरे आप मजाक समझ रहे हो? आप 15 मिनट ऊपर नहीं रख सकते हो? आप 1 घंटे ऐसे नहीं रख सकते हो? मैं 10 साल से ऐसे हाथ किए हुए हैं, फिर नाखून बढ़ गए हैं, फिर मेरे चेले मुझे भोजन कराते हैं, आगे का कार्यक्रम भी वही करते हैं कि हाथ तो ऊपर है। तो ये तपस्या नहीं है क्या? अब इस पे आर्ग्यूमेंट करना, इस पे चर्चा करना, चिंतन करना कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि किसी के लिए वो साधना पद्धति हो सकती है। तो हमें किसी की आस्था का निषेध और समर्थन की बात नहीं चल रही है। हम कह रहे हैं जैन दर्शन सम्मत तप का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां ये हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे कि तप में कष्ट कहीं नहीं है, क्योंकि जहां कष्ट है वहां कर्म बंधन है। क्या कहा? जहां कष्ट है वहां कर्म बंधन है। आपने छड़ाला पढ़ी होगी, मालूम है आपकी एक पंक्ति, अति संक्लेश भावते मरियो। क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर आगे? घोर स्वप्न सागर में परियो। याद है छड़ाला? 1 साल है, अगली साल याद कर लेना। काम पर लगाओ लोगों को सच में। ये वो जड़ी बूटियां हैं जिन्हें सूंघ सूंघ के हम स्वस्थ रहते हैं, मालूम है आपको? अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं इस धरती पर सबके सामने है। ठीक कौन रहता है? जिसके पास उत्कृष्ट तत्व का विचार है। आप लोग पुण्य पाप के उदय को मैनेज करने की तो कल्पना ही छोड़ दो, क्योंकि पुण्य और पाप के उदय को मैनेज तो बड़े बड़े धुरंधर महापुरुष भी नहीं कर पाए। जो हाई प्रोफाइल केस कहलाते हैं अपने यहाँ, 169 महापुरुष हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं, चक्रवर्ती हैं, इनकी भी कहानियां पढ़ते हैं तो इनको भी समय समय पर अलग अलग तरह के पुण्य पाप का सामना करना पड़ा है। तो आप धोखे में मत रहो कि आप उनसे भी बड़े नेता हो। कई लोग अलग प्लान करे बैठे जिंदगी को। मैं एक दो का भी नाम लूंगा तो आपको लगेगा सच में क्या कमाल है धरती पे। रामचंद्र जी का नाम सबने सुना है ना, फेमस पर्सनैलिटी है। मैं आपसे सिंपल प्रश्न पूछता हूँ, आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से उन्हें 14 साल तक घर में रहने को नहीं मिला? और ऐसा नहीं था छोटे छोटे कमरे थे, जगह नहीं थी। मतलब कई बार ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि बेटा आप क्या करें, महल बने हुए हैं और घर में नहीं रुक पा रहे हैं। क्यों? रीजन ढूंढिए, फैक्टर पता लगाइए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सामान्य आदमी की नहीं। उसी भाव से मोक्ष जाएंगे भाई साहब, रामचंद्र जी है ना, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं वो। 8 कर्मों का नाश करने वाले हैं। लेकिन परिवार की प्रतिकूलता कैसी है? माता पिता, परिवार, फैमिली, मतलब किसी ने ये नहीं कहा ठीक है इतना बड़ा महल है, एक कमरे में पड़े रहो यार, तुम कुछ मत करना। बोले मैं तो यही स्वाध्याय करता रहूंगा। नहीं, घर से ही नहीं, गांव से बाहर। प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? अब वैरायटी हो सकती है आंसर की। कोई कह सकता है उनके पापा ने उनका घर वास्तु से नहीं बनवाया होगा। अब कहने को क्या जाता है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा ही ना। हो सकता है कि उन्होंने राशि रत्न ठीक नहीं पहना होगा, सूट नहीं किया होगा। आप बोलो। अब मैं जब इस लाइन में शुरू होऊंगा तो कम से कम हजारों कारण आपके सामने आ जाएंगे। हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार। जबकि वो, अच्छा, वो जिन परिस्थितियों में थे, मैं नहीं समझता हूँ दुनिया का कोई बढ़िया से बढ़िया ज्योतिषी उनके पास होगा, समझदार विज्ञ पुरुष, बढ़िया से बढ़िया राजवेद, बढ़िया से बढ़िया सारे जानकार उनके पास होंगे। क्योंकि मैं सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, बलभद्र हैं वो, राजा दशरथ के पुत्र हैं। जो सामान्य जीवों के पास था उनसे विशिष्ट उनके पास था। 14 साल तक घर से बाहर रहना पड़ गया। और हम क्या सोचते हैं हमारे जीवन में पाप का उदय नहीं आए। और वो भी कैसे नहीं आए? बोले पिरामिड लगा लो घर में, नींबू मिर्चियां टांग लो। वाह भाई वाह। किसी ने रामचंद्र जी को आइडिया नहीं दिया। और ये समस्या सिर्फ रामचंद्र जी की नहीं है। जितने पुराण आप पढ़ेंगे, लगभग लगभग जितने महापुरुष हुए हैं, अरे महापुरुष क्या हुए हैं, जो मनुष्य गति में आया है उसको पुण्य पाप का उदय साथ में लेके आया है। तो अब आप इसकी चिंता छोड़ दो। 5 पांडव, 5 पांडव, बोलो पाप के उदय को रोक पाए? रोक पाए कि नहीं रोक पाए? तो तुम उनसे बड़े धर्मात्मा हो, रोक पाओगे? और उनसे बड़े धर्मात्मा बन जाओगे तो रोक लोगे? अरे बड़े छोटे क्या होते हैं भाई साहब।
5 पांडव जब गृहस्थ थे तब भी वे अपने पाप के उदय को नहीं रोक पाए, बराबर है ना? जगह की कमी नहीं थी, बस मूड था नहीं देना है हमको। अब 5 गांव दे तो 5 गया, तुम्हें 5 कमरे नहीं मिलेंगे, भगो यहाँ से। विचित्र है। कभी कभी सोचता हूँ, हम कल्पना कर सकते हैं मेरे साथ मेरे घर वाले ऐसी परिस्थिति बन जाए, मुझे घर से निकाल दे दें, और फिर आप कल्पना कर सकते हो ये जीव मोक्ष जा सकता है? क्योंकि हमने पाप के उदय को जीवन से इतना जोड़ दिया है कि जिसके पाप का उदय है ना, वो तो किसी काम का ही नहीं, ऐसा लगता है। या हम अपने लिए भी सोचते हैं, अपने अपने आप को भी डिप्रेशन में ले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अरे यार बताओ यार, घर में ही मेरी कीमत नहीं हो तो मैं मेरी क्या वैल्यू है। जबकि ये जो कीमत आप आंक रहे हो, ये पुण्य पाप का उदय है, और मोक्ष की मार्ग की यात्रा इस पुण्य पाप के उदय से परे है। आप तो गृहस्थ छोड़ो, जैनेश्वरी मुनि दीक्षा भी अंगीकार कर लोगे तो भी आते हुए पाप के उदय को रोक सकते हो क्या? कौन क्या दावा कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट चेक की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? 5 पांडव ने जब जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, मुनराज बन गए, 10 धर्मों का पालन कर रहे हैं, 28 मूलों का पालन कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग में रमते हैं, गारंटी से भावलिंगी संत हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी उनके पाप का उदय आया कि नहीं आया कालक्रम में? और तुम क्या सोच रहे हो, भक्ता मर के 5 नंबर का छंद पढ़ के पेट का दर्द ठीक कर लूंगा? धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो नहीं पढ़ना चाहिए, अरे पूरा पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन किस लिए? तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ की स्तुति है, उनके जैसा बनने के लिए। वंदे तद्गुण लब्धये। आप पर्पज चेंज मत करो। समीचीन धर्म माने कर्मों का नाश करने वाला। कहानी कहां से शुरू हुई है, ध्यान रखना। फिर हम कहां घूम के आए कि यदि आप तप तपने को कष्ट से जोड़ोगे, संक्लेश से जोड़ोगे, तो संक्लेश के काल में कर्म बंधन होगा कि निर्जरा होगी? कर्म बंधन होगा। तो तप जो है वो कष्ट रूप है कि आनंद रूप है? तो आप नोट कर लो अपने दिमाग में, जहां कष्ट है वहां तप नहीं हो सकता, समझना। जहां संक्लेश है वहां तप हो ही नहीं सकता, वहां तो कर्म बंधन है। तप के लिए आनंद अनिवार्य शर्त है। सम्यक दृष्टियों के अलावा तो किसी को तप कहा ही नहीं है। और सम्यक दृष्टि तपस्वी क्यों होता है? क्योंकि अब उसके जीवन में आनंद की शुरुआत हो गई है, और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है कि कष्ट बढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि कष्ट में है, खूब पाप बांधता है, खूब संकलेश करता है, इतना कष्ट में है, इतना कष्ट में है कि टोडरमल जी साहब तो इतना तक लिख देते हैं बहुत सरल शब्दों में कि मिथ्या दृष्टि जीव का चाहे शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो, वह अनंतान बंधी आदि घातिया कर्म की प्रकृतियों का तो बंध निरंतर करता ही रहता है। माना दुकान पे बैठा है तो भी पाप बांध रहा है, और मंदिर में बैठा है तो भी पाप बांध रहा है। क्या बात कर रहे हो? मंदिर में बैठ के, हाँ हाँ मिथ्या दृष्टि है तो मंदिर में भी घातिया कर्मों की प्रकृति का बंद करेगा कि नहीं करेगा? शुभ योग है तो भी। अभी थोड़ी सी टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन जिनको ख्याल में है उनको बड़ा आनंद आता है कि देखो मामला तो ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो बोलो कहां से शुरू होगा तब? चौथे गुण स्थान से, बराबर है। सम्यक दृष्टि के जीवन से शुरू होगा, उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी मैं बात की टेक्निकली, मैं तो उसको प्रैक्टिकल बात करूं, व्यवहारिक में हम कैसे फील करें। सिंपल, आनंदमय है तब, कष्टमय नहीं है। अब देखना इसकी भी 2 व्याख्याएं होंगी। कोई तपस्वी के जीवन में कष्ट हो सकता है, लेकिन वो कष्टमय नहीं है। किसी धर्मात्मा जीव के जीवन में पाप का उदय हो सकता है, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरे पाप का उदय है। समझ में आ रहा है? जैसे समझो किसी कारण से प्रसंग बन गया और आपने मेरी इंसल्ट कर दी, किसी की भी। अब इंसल्ट कर दी तो मूड खराब होना चाहिए, होना ही चाहिए ना, कॉमन प्रैक्टिस तो यही है। लेकिन अब मैंने कहा आज मैं मूड खराब नहीं करूंगा। तो बोले ये मेरी चॉइस है कि नहीं है? ये कंपलसरी है, चॉइस है ना। ऐसा हो सकता है इंसल्ट हो और मूड खराब नहीं हो? कभी कभी ऐसा हुआ है, गालियां पड़ रही हो और मुस्कुरा रहे हो? ऐसा हुआ है? होता है ऐसा? हाँ, मम्मी दे
मम्मी या मम्मी जी। हाँ, ये भी बड़ा अंतर चलता है। हम्म, हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक शब्द का, अक्षर का ही। क्या मेरा मेरा केंद्र बिंदु इतना सा है कि ये बड़ी थोड़ी सी समझ वाली बात है। हम जनरली इस प्रैक्टिस में हैं कि कष्ट, पाप का उदय और ये सब चीजें, धर्मात्मा ये कह रहा है कि आत्मा और शरीर और संयोगों के बीच में जो भिन्नता हुई है, उसके बाद से मेरे जीवन में कष्ट नाम की चीज नहीं रही है। हो सकता है जगत की दृष्टि से ऐसा लगे कि बहुत कष्ट है, कोई मुनराज, दिगंबर मुनराज नंगे पैर चल के जा रहे हैं, तो हो सकता है श्रावक श्रोता ऐसा महसूस करें महाराज कितने कष्ट में हैं, लेकिन थर्मामीटर लगा के चेक कर लो कि महाराज आनंद में हैं। और महाराज यदि कष्ट में होंगे तो वे पाप बांध रहे होंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि संकलेश से तो पाप बनता है। आनंद चाहिए निर्जरा के लिए, मार्ग आनंदमय है। क्या अंतर पड़ रहा है? क्योंकि यदि हम सिर्फ पैर के छाले की फोटो लेके कहें देखो कितने तपस्वी हैं, तो त्रेंच गति के सारे जीव तपस्वी हो जाएंगे, क्योंकि सबके पैर फट रहे हैं बेचारों के, चप्पल ही नहीं है। यदि हम किसी को भूखा देख के कहें कि कितने बड़े तपस्वी हैं, सारे नारकी तपस्वी हो जाएंगे। काउंटर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पंडित जी दोनों टाइम खाते हो ना, इसलिए ऐसी बातें करते हो। लेकिन विषय ये बातों का नहीं है, सैद्धांतिक समझ का है। आखिर मुनराजों को ही तपस्वी क्यों कहा? आखिर सम्यक दृष्टि को ही तपस्वी क्यों कहा? क्योंकि तपस्या शब्द के साथ मैं इतनी व्याख्या इसलिए कर रहा हूं कि आपके मस्तिष्क ने जो जोड़ लिया है, समाधि मरण का प्रकरण पढ़ा ना, तो समाधि मरण के प्रकरण में अधिकांश मुनराजों के उदाहरण दिए हैं। और कौन से मुनराजों के उदाहरण दिए हैं? जो ठीक ठाक हैं उनके, या जो प्रॉब्लम में हैं उनके। अब आपको आधी चीज याद रहती है, तो आपको पूरी लिस्ट बताई है, चाहे वो दंडकनामा मुनि की चर्चा हो, गज कुमार मुनराज की हो, सुकौशल मुनराज की हो, सुकमाल मुनराज की हो, पांच पांडव की हो, कोई भी मुनराज हो, लगभग लगभग आपके दिमाग में घूम गए होंगे। इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, इनके सर पर सिगड़ी रख दी, इनको घानी में पेल दिया, इनके नदी में डूब गए, और इनको बहुत तीरों से पूरा शरीर छीलनी कर दिया, और इनके मोटे मोटे कीड़े पड़ गए, इनको कोढ़ हो गया, इनको ये हो गया, इनको वो हो गया। हमारी प्रैक्टिस कितनी है? तो हमारी नजर इस भाषा से उन सबको कष्टमय देख रही है। लेकिन मैं आपको इंटरनल चेकिंग करके बता रहा हूं, बताओ ये सारे के सारे कष्टमय हैं कि नहीं है? ये खेद खिन्न है या नहीं है? ये दुखी है कि नहीं है? ये परेशान है कि नहीं है? आकुलित है कि नहीं है? यदि वे दुखी हो तो निर्जरा नहीं हो सकती, क्योंकि संकलेश से तो बंद होता है। आर ध्यान रोध ध्यान से क्या होता है? बंद होता है। धर्म ध्यान में तो आनंद कहा है। तब तो हम जब स्वभाव की चर्चा करते हैं ना, तो यहां से शुरू करते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो यहां से आता है। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं संयोग हूं ही नहीं, तो शरीर में होने वाला कष्ट, संयोगों में होने वाला कष्ट मेरा कष्ट है ही नहीं। दृष्टि समझ में आ रही है? हमने जब चित्र बनाया, मुनराज बनाए, मुनराज के गले में सर्प डाला, तो हमारे दिमाग में क्या छवि आ रही है? ओ बेचारे मुनराज। बेचारे मुनराज नहीं है, बेचारे तुम हो। बेचारे शब्द का मतलब बिना चारे के, इन्हें कुछ नहीं है। बेचारे वे नहीं, बेचारे हम हैं। वे तो उस काल में भी आत्मा का प्रचुर स्वसंवेदन कर रहे हैं। वे तो उस काल में भी आनंद में डूबे हुए हैं। वे तो उस काल में भी असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहे हैं। किस काल में? जब तुम कह रहे हो बेचारे कैसे जब जब आपकी मतलब रूहें कांप रही है ना, वो वहां अनंत आनंद में है। बोलो, ये कष्ट में है। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, और 2 दिन तक, वो 3 दिन तक पड़ा रहा, तो बोले 3 दिन तक मुनिराज कष्ट में रहे कि नहीं रहे? ये नजर और नजरिया नहीं होगा, आपको जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। वही वाली बात हो जाएगी कि देखो मैं तपस्वी हूं। क्यों तपस्वी हूं मैं? क्योंकि मैं इतनी पीड़ा सहन करता हूँ। यशोधर मुनिराज नेत्र खोलते हैं तो धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। अरे गजब हो गया।
कहाँ थे और क्या शब्द निकल रहे हैं? बोलो, ये शब्द आनंद से निकलेंगे या संकलेश से निकलेंगे? धर्म जिसने उपसर्ग किया है, समझना पॉइंट को, जिसने तकलीफ दी है, जिसने परेशान किया है, उसके लिए ये शब्द निकल रहे हैं। धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। ये शब्द आनंद में निकलेंगे या कष्ट में निकलेंगे? कष्ट में कैसे निकलेंगे? अब मैं बोल नहीं सकता वो। कष्ट में कैसे शब्द निकलेंगे? कष्ट में ये नहीं निकल सकते हैं धर्म वृद्धि रस्तु। कष्ट में तो यही भगाओ इसको, घुसने मत देना अगली बार से अपने यहाँ इसको, इसका काला मुंह करो, इसको गधे पे बिठाओ, इसको जूते चप्पलों की मालाएं पहनाओ। मैं इतने ही शब्द बोल सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ना। इससे भी बुरे बुरे खतरनाक जानवरों के नाम लेके शब्द निकल सकते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये शब्द बता रहे हैं कि ये व्यक्ति आनंद में तो नहीं, क्योंकि आनंद में क्या निकलेगा? धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। आनंद में है इसलिए निर्जरा है। मैं आपको मैनेजमेंट नहीं समझा रहा हूं, मैं कौन सा पॉइंट बता रहा हूं? धर्मम कर्म निवारणम। कर्मों का नाश कब होगा? जब तुम आनंद में रहना शुरू करोगे। आनंद भी किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से। पुण्य के उदय से आनंद आनंद नहीं होता है, वो तो कष्ट होता है। नहीं तो वो भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। वो तो मैं तो बड़े आनंद में हूँ साहब, पहले इतना सा घर था, अब इतना बड़ा ले लिया है। पहले एक गाड़ी थी, अब 4 गाड़ियां खड़ी। अब तो मैं आनंद में हूँ। आनंद में नहीं हो आप, कष्ट में हो। वो भाई साहब अभी बताएंगे आपको कैसे कष्ट में हो। अभी जो मिठाई बंटवाई ना आपने, क्या बंटवाया था? पेंडा। हाँ, हाँ हाँ, वो नहीं, इनके यहाँ पेंडा है। हाँ, जिनके यहाँ जो है वैसे ही रहने दो। पेड़ा अपने यहाँ है। अपने यहाँ बिंदी कम है एक। भाव समझ गया दोनों। वो परंपरा से भय, मतलब ये है कि संसारी जीव जिसे आनंद समझ रहा है वो आनंद है नहीं। आत्मा के आश्रय से जो आनंद की उत्पत्ति होती है, मोक्ष मार्ग में उसे आनंद कहते हैं। और वो आनंद कर्म निर्जरा का कारण होता है। वो आनंद समीचीन धर्म के उपदेश से प्राप्त होगा। इसलिए हम यहाँ जिस धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो धर्म कैसा है? समीचीन धर्म है, क्योंकि वह कर्मों के नाश करने वाला है। कर्मों का नाश कैसे होगा? संसार के दुखों से निकलकर उत्तम सुख में आ गए हैं। अब इसका प्रैक्टिकल क्या रूप है कि संसार के दुख से निकलकर उस आत्मा में कैसे चले गए? पाप का उदय यहाँ तहाँ चालू है, मेरा उपयोग पाप के उदय में नहीं है। बोलो मुनरा, आज अभी जिनका उदाहरण दिया अपन ने, वे संसार के दुख में बैठे हैं या आत्मा के सुख में बैठे हैं? यशोधर मुनिराज का उदाहरण दिया, सर्प गले में पड़ा हुआ है, अभी उपसर्ग दूर नहीं हुआ है, चलो मान लो, और चींटियां लगी हुई हैं। तो अभी संसार का दुख दिख रहा है ना उनको। तो वे संसार के दुख में हैं या वो संसार के दुख से निकलकर उत्तम सुख में बैठे हुए हैं? वे उत्तम सुख में बैठे हैं इसलिए निर्जरा है। कर्मों का नाश नहीं होगा नहीं तो। उत्तम सुख में बैठने के लिए क्या करना पड़ा उन्हें? गले का सर्फ निकाल के फेंकना पड़ा, भागना पड़ा, कमरे के अंदर जाके बैठना पड़ा। उत्तम सुख में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिवोर्स लेना पड़ रहा है उत्तम सुख के लिए, हमें नगर छोड़ना पड़ रहा है उत्तम सुख के लिए। वे गले से सर्प उतारने को तैयार नहीं है। हमें उत्तम सुख में रहना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतना इतना इतना, उसके बिना सुख नहीं मिला। हमें क्षेत्र बदलना पड़ रहा है, हमें लोग बदलने पड़ रहे हैं, हमें व्याप, मतलब बहुत सारी परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। और आचार्य उसको सूक्ष्मता से ले जाके कह रहे हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं है, कर्माधीन है। जब जैसे तेरे हिस्से में हो, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जितने काल तक रहेगा सो रहेगा। तू क्या कर, तू अपने आप को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर ले। इसका नाम क्या है? धर्म। और ऐसा धर्म आत्मा का स्वभाव है। इसकी टीका में उसकी बहुत व्याख्या की है, उसकी चर्चा अपन आगे भी करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम निर्जरा की सोच रहे हैं तो तप करना पड़ेगा, और तप की सोच रहे हैं तो आनंद से रहना पड़ेगा, और आनंद की सोच रहे हैं तो आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। मैं अपना स्वरूप जानूंगा तो आनंद का स्रोत अपने आप बहेगा। मैं जानू तो अपने आप में, अभी तो मैं अपने आप को विपरीत मानता हूँ, शरीर और संयोग वाला मानता हूँ, इसलिए संकलेश में रहता हूँ। हम सब अपने आप का, आत्मा का स्वरूप समझें और उत्तम धर्म की ओर आगे बढ़ें, उत्तम सुख की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से अभी की बात